नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ हों, खुश हों और अपने अपने घरों पे सुरक्षित हों और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उनका आप पूरी तरह से पालन कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको मैं वो दिन याद दिलाना चाह रहा हूँ जिस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी। उस दिन उन्होंने कहा था कि जो जहाँ है वो वहीं रहे, और वो देश हित की कहा था, हमारे हित के लिए कहा था कि हम लोग सुरक्षित रह सकें, ये कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल नहीं सके और ये महामारी बहुत ज़्यादा विकराल रूप धारण ना कर सके, इसलिए ऐसा किया था। लेकिन आज इतने दिनों बाद में जब कुछ लोगों को जो कि बाहर फंसे हुए थे, किसी काम से बाहर रह रहे थे, उनको सरकारों ने, राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने ये मौका उनको दिया है कि वो अपने अपने घरों पे जाएं और अपने आप को और अधिक सुरक्षित महसूस करें, तब कुछ घटनाएं इस तरह की हो रही हैं जो कि मानवीय नहीं है। जैसे उनके साथ उन्हीं के लोगों के द्वारा, उनके पड़ोस के लोगों के द्वारा, उनके मोहल्ले के लोगों के द्वारा, गांव के लोगों के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मानो ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे वो लोग अपने नहीं, कोई दुश्मन है। हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि वो लोग हमारे अपने हैं, वो दुश्मन नहीं है। उनके साथ इस तरह का भेदभाव का जो हमारा बर्ताव है वो कतई मानवीय नहीं है। और ये जो कोरोना वायरस है, ये कौन सा हमेशा रहने वाला है? ये तो कुछ समय का संकट है जो टल जाएगा। लेकिन हमारी जो पीढ़ियों की समरसता है, भाईचारा है, आपसदारी है, उसको हम लोग समाप्त कर रहे हैं। ये कतई मानवीय नहीं है। जो बाहर से जो लोग जा रहे हैं अपने अपने घरों पे, उन्हें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके कारण से किसी तरह की कोई परेशानियां न पैदा हों। वो अपने आप को अपने अपने घरों में क्वारंटाइन कर लें 14 दिनों तक। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके जो आस पड़ोस के लोग हैं, गांव के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, वो भी उनकी मदद करें। लेकिन वो मदद करने के बजाय उनसे दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं कि ये तो पता नहीं क्या मुसीबत लेके आ गए हैं। हालांकि मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि मौत का भय सबको होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपनी जो मानवीयता है उसे ही समाप्त कर दें और उसे खो दें। हम जब एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी तो इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे। और वैसे भी आप लोग अगर अपने आसपास में नहीं तो कम से कम टीवी पे, इन पे ये देख ही रहे हैं कि कितने लोग अपनी स्वेच्छा से सेवा कर रहे हैं इस समय, भोजन की, पानी की, रहने की, बहुत सारी व्यवस्थाओं की। यदि वो लोग सेवा नहीं करें तो ये संकट कितना बड़ा और हो सकता है। और हम लोग सेवा यही करें कि हमारे जो गांव वाले हैं, हमारे जो भाई बंद हैं, वो लोग जब आ रहे हैं तो उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करें, उनके साथ मानवीयता का व्यवहार करें। अपने आप को भी सुरक्षित रखें, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। और वो खुद लोग जो बाहर से आ रहे हैं वो भी इन बातों का ध्यान रखें कि उनके कारण से किसी और को परेशानी नहीं हो। तभी हम लोग इस समस्या से निजात पा सकते हैं। ये आप विशेष ध्यान रखें। ये बीमारी चली जाएगी, लेकिन हमारे बीच में यदि इस समय मतभेद पैदा हुए तो वो कब पूरे होंगे, उनका क्या भरपाई होगी, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। मनों में कितनी दूरियां आ जाएंगी, कैसा खटास पैदा हो जाएगा, ये हमें समझना चाहिए।
और उस परिस्थिति में जब लॉकडाउन हुआ था तब तो कोई भी हो सकता था, आप भी हो सकते थे, मैं भी हो सकता था। और यदि हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे ही भाई बंधुओं के द्वारा, तो जरा सोचिए हमें कैसा लगता। तो उनको भी ऐसा महसूस मत कराओ, मेरा आपसे निवेदन है, उनको ऐसा महसूस मत कराओ। वो अपने हैं, उन्होंने कोई पाप नहीं कर दिया, कोई अपराध नहीं कर दिया है। ठीक है दोस्तों, मेरा आपसे इतना ही निवेदन है, सहयोग करें, मानवीयता बनाए रखें और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उनका पूरी तरह से पालन करें। हम लोग इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे ही पाएंगे। ठीक है मित्रों, नमस्कार, जय हिंद।